नमस्कार, स्वागत है आप सबका डबल ए न्यूज़ में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहांगीरपुरी के सैन के क्षेत्र पड़ता है और यहाँ से जो निगम पार्षद है पूनम बागरी जी, उनके हम अभी इस वक्त कार्यालय में मौजूद है और हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं अश्विनी बागरी जी। ये उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका जो आने वाले जो चुनाव को लेकर के। अभी ये भी पता लगा है कि वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, तो क्या वजह रही कांग्रेस को छोड़कर सीधा आप आम आदमी पार्टी में शरीक हुए? इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि पूरी दिल्ली जानती है कि आज पूरे देश के अंदर जब जब किसी प्रदेश में तीसरी पार्टी आई है तो कांग्रेस का वहाँ पतन हुआ है। हम लोग बड़ी मेहनत से कांग्रेस के अंदर काम कर रहे थे। पूनम बागड़ी जी निगम के सदन में, चाहे वो रेहड़ी पटरी वालों की आवाज़ हो, चाहे स्कूलों में डेस्क की आवाज़ हो, चाहे कॉरपोरेशन में भ्रष्टाचार हो, सफाई कर्मचारियों के वेतन की बात हो, ठेकेदारों को पैसे मिलने की ना मिलने की बात हो, ये सारी चीज़ों को लेकर के पूनम बागड़ी अकेले सदन के अंदर कभी डमरू बजा रही हैं, कभी साप्ताहिक बाजार लगा रही हैं, कभी रेहड़ी पटरी वालों के दिव्यांगों की लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन प्रदेश नेतृत्व तो इस और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। हमने कई बार प्रदेश अध्यक्ष जी को कहा कि ये ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं, इसे दिल्ली में उठाना चाहिए। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस का नेतृत्व है, चाटुकारों का नेतृत्व है। आप देखिए किस तरीके से दसियों साल से जो जिलाध्यक्ष यहाँ पर बनाए गए थे, जो ज़मीनी स्तर पर मेहनत कर रहे थे, मात्र प्रदेश अध्यक्ष ने इसलिए उन्हें बदल दिया कि नगर निगम के चुनाव में टिकटों को बेचने का वितरण करना है उन्होंने। तो ये जो कांग्रेस एकदम धरातल पर आ गई है, जो ख़त्म सी हो रही है। और वहीं आम आदमी पार्टी, चाहे स्कूल की व्यवस्था हो, चाहे अस्पताल की व्यवस्था हो, चाहे बिजली के बिल हों, पानी के बिल हों, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो, बसों में फ्री ले जाने का काम हो, और जो आप ये देखिए कोरोना काल के अंदर किस तरीके से 3 व्हीलर वालों को उन्होंने और लेबर कार्ड बना करके उनको 5-5 हज़ार रुपये देने का काम किया, जो जनता की देखभाल की है। और लगता है कि केजरीवाल जी वाकई जनहित के कार्य कर रहे हैं। तो उनसे प्रभावित होकर के और कांग्रेस की नीतियों से दुखी होकर के हमने आम आदमी पार्टी में आने का फैसला किया, इसलिए हम आम आदमी पार्टी में आए। तो आपकी क्या क्या नीति रहेगी, जैसा आम आदमी पार्टी से जैसा अब आप जुड़ गए, तो क्या क्या नीति रहेगी जो एक कांग्रेस में आपको मैं बोलूँगा कि पूर्ण तरह से आपको एक फ्रीडम नहीं मिल पा रहा था, अब आम आदमी पार्टी से जुड़ने के बाद आपको ऐसा क्या फ्रीडम, आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है जिससे आप जनता के जो भी कष्ट है उसका निवारण कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर कॉरपोरेशन के पास बजट नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, विधायक हैं, और विधायक और निगम पार्षद का जब तालमेल नहीं मिलता तो सरकार जो क्षेत्र है वो विकास के कार्यों में पिछड़ जाता है। आज हमारे पास आम आदमी पार्टी का हमारे सर पर विधायक है और दिल्ली की सरकार है। सरकार में रहते हुए हम क्षेत्र के कार्य को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। पिछले 2 साल हमारा जो करीब 4.5 साल का जो कार्यकाल था, उसमें पहले तो हमें बजट ही नहीं मिला, और जो बजट मिला तो वो विधायक से खींचातानी रहती थी कि वो आम आदमी पार्टी से थे, हम कांग्रेस के थे, तो वो एक सफ़र कर रहा था। तो अब जो आम आदमी पार्टी हमने ग्रहण किया, कल ही अजेश भाई के पास जो विधायक हैं उनके पास हमने जाकर के जो रुके हुए काम थे उस पर चर्चा की और उनको तेज़ी से आगे बढ़ाने का जो एक रणनीति बना करके विधायक जी ने कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठ कर के एक साझा रणनीति बनाएंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी में आने के पश्चात हमारा क्षेत्र दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और हम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के क्षेत्र का विकास करेंगे। तो जैसे कि अब आप कांग्रेस को बिल्कुल छोड़ के जैसे आम आदमी पार्टी से जुड़ गए, तो आपका कांग्रेस को छोड़ना और आम आदमी पार्टी में शरीक होना, इससे कांग्रेस को कितना लॉस हो सकता है या हो गया है, तो इस बारे में थोड़ा जनता को विस्तार से बताइए। देखिए, कांग्रेस के लॉस की कांग्रेस वाले जाने। कांग्रेस के तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं स्वयं राहुल गांधी जी, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वही कांग्रेस की लुटिया डुबोने में लगे हैं। एक नेता होता है जो आगे बढ़ाने की बात करता है। आप देख रहे हैं कि चाहे किसी भी स्टेट का ही मामला है, पुराने से पुराना कांग्रेसी अगर कुछ अपना तजर्बा देना चाहता है तो कांग्रेस नेतृत्व से मिलना भी चाहता है, कुछ शिकायत करना चाहता है, कुछ सुनवाई नहीं है, कह देते हैं जिसने जाना है जाओ।
तो कांग्रेस एकदम हाशिए पर आ गई है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व नाम की चीज़ नहीं है, और वो खुद ही लोग नहीं चाहते कि कांग्रेस देश के अंदर राज करे। इस तरीके से नहीं होता है कि कार्यकर्ताओं को लेकर के साथ चलना पड़ता है, मेहनत करने वालों को साथ लेकर के चलना पड़ता है, और कोई रिशफल होता है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था अचानक ही अभी जिलाध्यक्ष जो बदले हैं, क्या कारण थे, क्यों का कारण थे, कोई प्रदेश नेतृत्व ने किस लिए सिर्फ चाटुकारित्व का बनाया, और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अब ये कॉरपोरेशन का चुनाव सर पर है, उनके पास तजर्बा था, उन्होंने 5, 7, 10 साल मेहनत की है। आप उनको हटा करके नए आदमी को ले आओगे, जब कोई आप रिसफल करते हो तो नुकसान तो होता है। पर तो खुद ही कांग्रेस पार्टी जो है पार्टी का नाश करने पे तुली है, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तुला हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर, और बल्कि अब तो पूरा देश केजरीवाल जी की ओर चल रहा है, और अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक सकता है, उसको कोई विकल्प है, तो आने वाले समय में आप देखना कि केजरीवाल जी पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी का विकल्प बन के उभरेंगे, और देश की जनता अरविंद केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। जैसे कुछ टाइम बाद दोबारा से निगम पार्षद के चुनाव अभी आने वाले हैं, उसमें जैसे दोबारा जैसे पूनम बागरी दोबारा यहाँ से जैसे सीट में दोबारा जीत के अगर आती हैं, तो फिर आपका क्या क्या विकास कार्य रहेगा जनता के हित के लिए? देखिए, वैसे तो अगर आप देखेंगे कि तकरीबन हमने काम पहले भी बहुत अच्छे किए हैं, और सवाल जीतने का, चुनाव लड़ने का आम आदमी पार्टी में आए हैं। पार्टी के भाई अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली का जो नेता हैं, वो पार्टी देखेगी किसको लड़ाना है, कैसे लड़ाना है। हम फिलहाल यहाँ पर पार्टी के अंदर सेवा करने के लिए आए हैं, पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए आए हैं। अभी 5 महीने का हमारे पास समय है, और इस 5 महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद ये पार्टी का निर्णय है, वो किसको लड़ाती है, वो क्या उसकी नीति रहती है, तो हम पार्टी को समर्पित हैं। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि विकास करेंगे, उसके बाद जैसे पार्टी के ऊपर कि किसको कैसे वो खड़ा करना चाहते हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगा, आप बस थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि किस तरह का विकास चाहते हैं जो यहाँ की जो जनता जिससे खुश हो जाए? देखिए, जहांगीरपुरी के अंदर जो है गलियां सारी बने, पार्क बने, पार्कों पे तार लगें, नाले साफ़ रहें, नालियां साफ़ रहें, पार्कों में झूले लगें, पार्क सही रहें, रोड ठीक रहें, यही विकास क्षेत्र का है। और जैसे कि आज हम लोग आए थे जहांगीरपुरी, 21N का ये क्षेत्र पड़ता है, और हमारे साथ मौजूद थे अश्विनी बागरी जी। हमने उनसे जाना कि जो आने वाले जो चुनाव को लेकर के क्या क्या नीति है, और क्या वजह रही कि कांग्रेस को उनको छोड़ना पड़ा और आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ा, उन्होंने पूरा विस्तार से बताया। तो आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है? आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर अपनी राय दें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शोभित सैनी, देखते रहिए AA न्यूज़।